सर मैं बहुत परेशान हूँ। 2 साल से खाली टैबलेट ले रहा हूँ, सीरम यूज करके देखा, काफी सारे ऑयल्स यूज करके देखे, लेकिन बाल ही नहीं आ रहे। एक बात बताइए मेरे को, जिस जमीन पे बीज नहीं है वहां पे पौधे आ सकते हैं क्या? नहीं आ सकते। उसका एक ही सॉल्यूशन रहता है, उस पे आपको जाके बीज लगाने पड़ेंगे। अगर आप बीज लगाते हैं तो ही पौधे आएंगे। सेम अप्लाइज टू द अपने बाल, जो स्काल्प के जो बाल रहते हैं उसको सेम रूल एप्लीकेबल होता है, सेम नेचुरल का रूल एप्लीकेबल होता है। तो देखते हैं क्या रहता है हेयर ट्रांसप्लांट। नमस्ते, मैं डॉक्टर पुष्कर देश पांडे, बोर्ड सर्टिफाइड प्लास्टिक सर्जन, प्रैक्टिसिंग सिंस लास्ट 15 ईयर्स। अभी बाल्डनेस के क्या क्या कॉजेस रहते हैं? काफी सारे कॉजेस रहते हैं। इसमें से मेल एंड्रोजेनिक एलोपेशिया मतलब एक्सेस टेस्टोस्टेरोन के वजह से बाल झड़ना शुरू हो जाता है। वो एक पैटर्न में रहता है जिसको हम पैटर्न बाल्डनेस बोलते हैं। जो हेयर लाइन रहती है वो रिसीड होते जाती है और पीछे तक जाती है और बाल्डनेस शुरू हो जाता है। ठीक है, अगर वो थोड़ा आता है तो उसको ग्रेड 1 बोलते हैं, अगर और थोड़ा पीछे आता है तो ग्रेड 2, ऐसे ग्रेड 6 तक बाल्डनेस रहते हैं। ठीक है, उसका सॉल्यूशन क्या रहता है? तो हेयर ट्रांसप्लांट ये सॉल्यूशन रहता है। इसमें दो तरीके रहते हैं। एक को बोलते हैं फॉलिकुलर यूनिट एक्सट्रैक्शन या एफयूई, दूसरे को बोलते हैं एफयूटी, दैट इज फॉलिकुलर यूनिट ट्रांसप्लांट मेथड। फॉलिकुलर यूनिट एक्सट्रैक्शन मेथड में क्या किया जाता है, जो डोनर साइड रहती है, मतलब दो कान जो है उसका पीछे का जो स्काल्प का एरिया रहता है वहां से फॉलिकल्स निकाले जाते हैं, वो कोल्ड चेन में डाले जाते हैं और जो आपका स्काल्प रहता है वहां पे उसको इम्प्लांट किया जाता है। तो इसको एफयूई बोलते हैं। जनरली ग्रेड 2 से ग्रेड 4 तक जो बाल्डनेस रहता है उसको एफयूई इज अ आइडियल मेथड ऑफ हेयर ट्रांसप्लांटेशन। ग्रेड 1 में जनरली हम लोग हेयर ट्रांसप्लांट इंडिकेट नहीं करते, हम हेयर ट्रांसप्लांट करवाने की सलाह नहीं देते। उसमें कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट जैसे टैबलेट से, जैसे सीरम है, उससे काम हो जाता है। अगर ज्यादा ग्रेड है, जैसे ग्रेड 5 है, ग्रेड 6 है, उसमें एफयूटी इज अ आइडियल मेथड। एफयू भी कर सकते हैं लेकिन एफयूटी इज अ आइडियल। एफयूटी में क्या किया जाता है, एक स्किन और अलोंग विद द उसके हेयर्स, इसका एक स्ट्रिप पीछे से निकाला जाता है। उसको हर एक फॉलिकल को, फॉलिकल मतलब क्या, हेयर्स, उसका रूट जिसमें स्टेम सेल्स है, ऐसा पूरा एक यूनिट को फॉलिकल्स बोलते हैं। एक फॉलिकल में एक हेयर, 2 हेयर, 3 हेयर या मैक्सिमम 4 हेयर भी रह सकते हैं। वो ऑन टेबल सेपरेट करके एक साथ यहाँ पे डाले जाते हैं, जहां पे रिसिपेंट एरिया है, जहां पे बांधने से वहां पे डाला जाता है। इसको एफयूटी बोलते हैं। दोनों मेथड अच्छे हैं, लेकिन जैसे मैंने बोला एफयूई में ग्रेड 2 से ग्रेड 4 तक हम इंडिकेट करते हैं। ग्रेड 5 6 के लिए जनरली हम लोग एफयूटी इंडिकेट करते हैं। क्या एफयूटी में स्कार रहता है? बिल्कुल नहीं रहता है। एफयूटी का जो स्कार रहता है वो ट्राइकोफाइटिक क्लोजर से बंद किया जाता है। मतलब क्या है कि स्कार में से भी बाल आना शुरू हो जाता है, तो उसको, ये टेक्नोलॉजी को ट्राइकोफाइटिक क्लोजर ऐसे कहा जाता है। तो उसमें बाल भी आते हैं, स्कार दिखता भी नहीं। ठीक है, अभी हमें क्या प्रिपरेशन करना है? पहली बात, आप जब किसी भी बोर्ड सर्टिफाइड प्लास्टिक सर्जन के पास जाओगे तो पहले वो एक ट्रांसपेरेंट पेपर लेके आपका बाल्डनेस का एरिया कैलकुलेट करता है। एक ट्रांसपेरेंट पेपर लेना है, जितना बाल्ड एरिया है उसको आपको एक ग्राफ पेपर के ऊपर ट्रांसफर करना है। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर या ग्राफ पेपर का जो एक चौकोन रहता है, एक स्क्वायर रहता है, उसमें 35 to 40 फॉलिकुलर यूनिट लगाए जाते हैं। ठीक है, सपोज मुझे 100 स्क्वायर का मेरा बाल्डनेस है, तो अप्रोक्सीमेटली मेरे फॉलिकल जाते 35 into 100, दैट इज 3500 मुझे फॉलिकल्स लगने वाले हैं। ठीक है, तो अभी इंपॉर्टेंट क्या है, एक तो फॉलिकल अच्छी तरीके से निकालना, अच्छी तरीके से मतलब इंटैक्ट निकालना, क्योंकि स्किन से 6 मिलीमीटर नीचे आपका स्टेम सेल्स रहता है, उसको डैमेज ना हुए बिना हमें फॉलिकल निकालना है। दैट इज फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सेकंड थिंग, उसको, वो अभी बॉडी के बाहर है तो उसको कोल्ड चेन में हमें मेंटेन करना है। और तीसरा,
इन ए रिक्विजिट टाइम, मतलब 4 घंटे में उसको डालना है। फोर्थ थिंग रहती है उसका डायरेक्शन, आप कैसे डाल रहे हो वो इंपॉर्टेंट रहता है। तो ये टेक्नोलॉजी जहां पे एक्यूरेटली किए जाते हैं उसमें सक्सेस होने के चांसेस 100% रहते। ठीक है, तो एक एक चीज मैं आपको समझा के देता हूं। एफयू में जब बाल निकालते हैं तो उसमें पंचेस लगते हैं। अभी पंचेस दो टाइप के रहते हैं, एक रहता है सिंपल पंच और दूसरा रहता है सेरेटेड पंच। अभी सिंपल है, जितना डायमीटर ज्यादा उतना डेंसिटी ज्यादा, बिकॉज डेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू द डायमीटर ऑफ द हेयर फॉलिकल। तो जितना हम अच्छा पंच लेंगे उतना, जितना ज्यादा अच्छे तरीके का पंच लेंगे तो उतना डेंसिटी आपका बढ़ने वाला है। लेकिन पीछे के जो होल्स बनेंगे वो भी बड़े बनेंगे, इसलिए एक सेरेटेड पंच आता है जिसमें आपका एरिया उसी डायमीटर में एडजस्ट करके डेंसिटी भी बढ़ा सकते हैं। तो वी प्रेफर द सेरेटेड पंचेस। जितना सेरेटेड पंचेस आप लेंगे उतना डेंसिटी बढ़ेगी, एडिक्वेट आपके फॉलिकल्स निकालेंगे और डालेंगे। दूसरी बात रहता है कोल्ड चेन। कोल्ड चेन किसी भी कोई भी ऑर्गन अगर बॉडी से बाहर आता है तो वो डेड हो जाता है, तो उसको मेंटेन करने के लिए हमें उसको कोल्ड चेन में मेंटेन करना पड़ता है। तो हम लोग पेटी डिश लेते हैं, पेटी डिश में जो आइस रहता है उसमें उसका टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है। एक बार वो टेम्परेचर मेंटेन होने के बाद हम लोग ट्रांसफर कर सकते हैं। अभी जो ट्रांसफर करते हैं तो वो कैसे लगाना है, जो शुरू का पोर्शन है जिसको हम हेयर लाइन बोलते हैं वो उसके डायमेंशन फिक्स रहते हैं। जैसे ये दो आंखों के बीच, दो आईब्रो के बीच का जो पॉइंट है वहां से 7.5 सेंटीमीटर, आईब्रो का जो कॉर्नर है वहां से 8.5 सेंटीमीटर, ये 3 फिक्स पॉइंट है, वहां पे नेचुरल लुकिंग हेयर लाइन बनाई जाती है। जो बाल लगाएंगे वो सिंगल फॉलिकल, मतलब सिंगल, जिसमें एक फॉलिकल में सिंगल जो हेयर्स है वही लगाने हैं। उसके बाद 2 या 3 बाल वाले लगाने हैं और उसके बाद फिर रैंडमली आपको लगाना है। तो जब हम हेयर ट्रांसप्लांट शुरू करते हैं तो वो इस तरीके से लगाया जाता है, सिंगल फॉलिकल, डबल या ट्रिपल फॉलिकल और बाद में मैक्सिमम डेंसिटी, ऐसे करके हम उसका इम्प्लांटेशन करते हैं। अप्रोक्सीमेटली 4000 आपको अगर फॉलिकल्स लगाने हैं तो 6 से 8 घंटा उसको टाइम लगता है। पूरा प्रोसीजर ये लोकल एनेस्थेशिया में रहता है। इसमें हमारी खासियत ये है कि हम लोग ब्लॉक देते हैं, जैसे सुप्राऑर्बिटल ब्लॉक देने की वजह से एनेस्थेशिया का डोज कम लगता है और पूरा नमनेस 6 या 8 घंटे रहता है। दूसरा है ऑक्सीपिटल ब्लॉक देके, जो डोनर साइड के लिए हम लोग ऑक्सीपिटल ब्लॉक देते हैं, तो उससे भी टाइम काफी कम हो जाता है। ठीक है, अभी आपका हेयर ट्रांसप्लांट हो गया, 6 या 8 घंटे आपको कुछ दवाई दी जाएंगी जो एंटीबायोटिक रहते हैं, एंटी इंफ्लेमेटरी रहती है, सूजन ना हो इसके लिए कुछ एंटी इंफ्लेमेटरी दवाई रहती है। फिर आपको 48 आवर्स काफी प्रिकॉशन से लेने हैं। आपको एक सर्जिकल कैप दी जाती है, वो सर्जिकल कैप आपको पहनना है 48 आवर्स। दूसरे दिन से आपको सलाइन स्प्रे करना है। कुछ ऑइंटमेंट दिए जाते हैं जैसे डोनर साइट, और इसके लिए आपको कुछ ऑइंटमेंट दिए जाएंगे। 2 दिन के बाद आपको डॉक्टर के पास आना है। डॉक्टर आपका जो पट्टी लगाया वो निकाल देगा, आपको एक वॉश देगा और वो जो ऑइंटमेंट आपको प्रिस्क्राइब किए गए वो आपको वहां पे लगाए जाएंगे। ठीक है, अभी 48 आवर से 1 महीने तक आपको कुछ फॉलोअप नहीं रहता, आपको डायरेक्टली 1 महीने के बाद आना है। तब तक आपको क्या प्रिकॉशन लेना है, सबसे इंपॉर्टेंट आपको टी शर्ट नहीं पहनना है। टी शर्ट पहनने से क्या होगा, अगर मैं टी शर्ट निकालने लगूंगा तो वो बाल निकल जाएंगे, तो टी शर्ट आपको नहीं पहनना है। हेलमेट पहना के गाड़ी नहीं चलाना है। आप पिलोन राइडर बन सकते, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं कि हेलमेट मत पहनो, लेकिन आपको हेलमेट नहीं पहनना है अगर हेयर ट्रांसप्लांट आपका मेंटेन रखना है तो, वो टाइम तक। ठीक है, उसके बाद आप पहन सकते हैं। आपको स्विमिंग नहीं करना है, स्विमिंग तकरीबन आपको 3 महीने नहीं करना है, क्योंकि जो पानी रहता है स्विमिंग टैंक का उसमें क्लोरीन रहता है, दैट क्लोरीन माइट डैमेज योर न्यू फॉलिकल्स। ठीक है, अभी ये प्रिकॉशन लेने के बाद आपको कुछ सप्लीमेंट्स लेने हैं। सप्लीमेंट्स क्यों लेने हैं, क्योंकि एक बार हमने पौधा लगा दिया तो खाली पानी देने से होगा क्या, नहीं होगा। उसका जो ग्रोथ होना है वो फर्टिलाइजर से होगा। तो इसके लिए हम क्या देंगे, इसके लिए हम कुछ टैबलेट्स देंगे, आपको कुछ सीरम देंगे और आपको
1 महीने के बाद फॉलोअप के लिए आना है। ठीक है, 1 महीने के बाद हम डिसाइड करते हैं कि आपको प्लेटलेट रिच प्लाज्मा, कुछ इंजेक्शन थेरेपी लगेंगी या खाली टैबलेट से काम होगा, ये आपके ग्रोथ के ऊपर रहेगा। तकरीबन 1 महीने से 3 महीने तक जितने भी बाल आपके लगाए हैं वो निकल जाते हैं। इसमें टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, क्योंकि हेयर्स के फेजेस रहते हैं, जैसे एनाजेन है, कैटाजेन है, टीलोजेन है, तो वो साइक्लिकल फेजेस रहते हैं, तो कुछ बाल निकल जाते हैं। उसके बाद नए बाल आना स्टार्ट होते हैं 3 से 6 महीने तक, और मैक्सिमम डेंसिटी आते हैं तकरीबन 6 से 8 महीने तक, और 8 से तकरीबन 1 साल तक आपके पूरा बाल आ जाते हैं। तो आपको 1 महीना, 6 महीना और 8 महीने में आपके डॉक्टर को दिखाने आना है। अगर आप हमारे सिटी में बिलोंग नहीं करते तो दूसरे सिटी में है, सपोज आप भोपाल में हो या आप बैंगलोर में हो, तो आप हमें वीडियो कंसल्ट करवा सकते हो। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपको तकरीबन 1.5 या 2 महीने के बाद आप जिम कर सकते हो, एक्सरसाइज कर सकते हो। 3 महीने के बाद आप स्विमिंग भी कर सकते हो, टी शर्ट भी आप 3 महीने के बाद पहन सकते हो। धीरे धीरे ये सब बातें आप कर सकते हो। ये सब होने के बाद आपके जो रिजल्ट्स आएंगे वो हम मैप करते हैं मतलब एक ट्राइकोस्कोप रहता है, वहां पे आपको दिखाते हैं कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में आपके कितने फॉलिकल बिठाए गए, ये आपको कंप्यूटर पे दिखाया जाता है। ठीक है, तो अभी आपको डिसाइड करना है कि आपको कहां से हेयर ट्रांसप्लांट करना है। अ क्वालिफाइड पर्सन, हाई टेक्नोलॉजी एंड बेस्ट रिजल्ट, इसमें ही आपको हेयर ट्रांसप्लांट करवा के लेना है। हेयर ट्रांसप्लांट के रीजन नेचुरल रहते हैं, 100% एक्यूरेट रहते हैं, और वो गारंटेड, द वर्ड इज गारंटेड। आपका सिंपल आईफोन भी गारंटी नहीं रहता, लेकिन हेयर ट्रांसप्लांट की गारंटी रहती है। डॉक्टर साहब आप ये क्या बोल रहे हैं, आप गारंटी कैसे दे सकते हैं ना मेडिकल पर्सन करके? फॉर अ सिंपल रीजन, आप कितने भी सीनियर सिटीजन देख लो, उनके सारे बाल जाते हैं, करेक्ट, लेकिन पीछे वाले बाल नहीं जाते। क्यों नहीं जाते? क्योंकि वो जेनेटिकली रेजिस्टेंट बाल रहते हैं, उसमें हार्मोन्स, पेस्टिसाइड्स, किसी का उसके ऊपर इफेक्ट नहीं होता, इतना उनका स्ट्रेन रहता है। वही बाल, सिलेक्टिव बाल हम आपको लगा रहे हैं, इसलिए मैं इसका गारंटी दे सकता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू हैव एनी क्वेरी, call us, we are ready to help you. Thanks a lot. Thank you.